दोस्तों सऊदी अरेबिया ने रेड सी नेवल कोलिशन बनाया है और इसमें 14 देश इन टोटल जुड़े हैं। दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इसमें अगर आप देशों को देखें तो वो चुन के सुन्नी कंट्रीज हैं, जिसके साथ अगर आप देखें तो एक R4 नाम का ग्रुप है जो ऑलरेडी कहा जा रहा है, काफी लंबे समय से चर्चा जिसपे हो रही है। रीजनल 4 जिसकी अगर आप बात करें तो इसमें सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, पाकिस्तान है और तुर्की है, जो कि कहीं ना कहीं 4 सुन्नी देशों में सबसे सो कॉल्ड पावरफुल देश है। अब दोस्तों इनकी अगुवाई में ये रेड सी नेवल कोलिशन बना है। अब दोस्तों देखिए, अब तक तो ये वॉर के ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं सऊदी ईरान इनकी राइवलरी से जुड़ा हुआ है और ये पूर्ण रूप से अगर रेड सी को कंट्रोल करने के लिए है तो हुतीज के खिलाफ इसको बनाया जा रहा है, जो कि ईरानियन प्रॉक्सी है। क्लियरली दोस्तों अगर आप ये वॉर देखें तो अब ये सुन्नी शिया राइवलरी के रूप में भी देखने मिल रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे यहां पर देखने वाली और कहीं ना कहीं जिस पर कंटिन्यूअस हमें निगरानी रखनी होगी वो बात यह है कि इस वॉर से जो ग्रुपिंग बन के उभरेगा वो हमारे यहां भी, जी हां, भारतीय उपमहाद्वीप में भी उसके प्रभाव होंगे। क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान ऑलरेडी है और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इस रेड सी नेवल कोलिशन की बात करें तो इसमें बांग्लादेश भी है, जिसके साथ भारत को पश्चिम और पूर्व दोनों की तरफ से बॉक्स करने में कहीं ना कहीं एक ग्रुपिंग काम कर सकता है। बांग्लादेश बड़ा आतुर है इस ग्रुपिंग का हिस्सा बनने में। तो काफी ज्यादा हमारे लिए अगर आप देखें तो नए सिक्योरिटी चैलेंजेस भी उभर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों दुनिया भर की मीडिया इस पर चर्चा कर रही है। सऊदी अरेबिया ने 14 नेशन नेवल कोलिशन बनाया है रेड सी शिपिंग लाइन को हुतीज से बचाने के लिए। आप तो जानते ही हैं दोस्तों सऊदी अरेबिया इतना बड़ा देश है ना, सुन्नी वर्ल्ड का लीडर है, लेकिन ये छोटा सा टेरिटरी यमन में हुतीज कंट्रोल करते हैं और इसके साथ आए दिन सऊदी अरेबिया पे हमला हो रहा है, रिफाइनरी पे, पोर्ट पे, और वो मूक दर्शक बन के 14 देशों का कोलिशन बना रहा है। ये हालत है यहां के पावर्स की। खैर दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसके साथ जैसा आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया ने लैंड और नेवल ऑफेंसिव दोनों का ग्रुपिंग बनाया है हुथीज के खिलाफ। इसके सिवा दोस्तों अगर आप इन 14 देशों की बात करें तो इसमें जितने भी देश हैं सभी के सभी सुन्नी कंट्रीज हैं, लेकिन इसमें कुछ देश हैं जिन पर आपको नजर रखनी होगी, जिसमें अगर आप देखें तो एक पाकिस्तान है, तुर्की है, इजिप्ट है और इसके सिवा सऊदी अरेबिया है, जो कि R4 ग्रुपिंग है, जो कि सुन्नी कोलिशन बना रहे हैं। और अगर ये सुन्नी कोलिशन जैसे सऊदी पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, तो इस प्रकार का कोलिशन बना और भी ज्यादा तो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ भी एक वेब ऑफ अलायंस बनता हुआ हमको दिखना शुरू हो रहा है। बांग्लादेश भी बड़ा आतुर है इसमें बनने के लिए। आप देख सकते हैं बांग्लादेश का ख्याल ही ना देना इतने दूर में रेड सी में क्या हो रहा है, लेकिन ये भी अपनी सॉलिडारिटी शो कर रहा है। ये भी कह रहा है जी हम भी आपके साथ खड़े हैं। वैसे ही सोमालिया रेड सी को बचाने आएगा। सोमालिया न जाने किसको भेजने वाला है, नेवी है नहीं, लेकिन रेड सी बचाएंगे। जिबूती भाड़े पे देश है, पूरा का पूरा देश अलग अलग देशों को पोर्ट्स दे दे के भाड़े पे चलता है, लेकिन ये भी पहुंचेंगे। वैसे ही नाइजीरिया भी, सुडान भी। दोस्तों यहां पे क्लियरली दिख रहा है ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक कहीं ना कहीं चैलेंज भी लेकर के आएगा। दूसरा सवाल है दोस्तों यहां पे अगर आप गल्फ कंट्रीज की बात करें तो इसमें यूएई और ओमान दोनों नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यूएस क्यों नहीं है। यूएसए के बिना कैसे ये सारा कोलिशन कुछ करेगा, तो यूएसए कहां है दोस्तों, क्या हो रहा है, बेहद आवश्यक है, उस पर हम चर्चा करें। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों इस रेड सी नेवल कोलिशन की बात कर लेते हैं। देखिए सऊदी अरेबिया ने मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोलिशन बनाया है, ऑफिशियल नाम है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो उसका कहना है कि जितने भी शिपिंग लाइंस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। बाबल मंडब स्ट्रेट से जितने भी जहाज गुजरते हैं सबको सऊदी प्रोटेक्ट करेगा। जहां दोस्तों आप यहां पे जो देख रहे हैं यह है बाबल मंडब स्ट्रेट और वहीं पे हुथी कंट्रोल है और यहीं पे जो भी जहाज गुजरता है उनको हुथी जब चाहे जैसे चाहे वैसे उन पर हमला कर सकता है। वैसे ही दोस्तों अगर आप देखें तो सऊदी के कुछ यहाँ पे रिफाइनरी पे भी हुथीज ने हमला किया है। यहाँ पे यानबू पोर्ट है जिस पर हमला हुआ है। अब देखिए सऊदी अरेबिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ऑलरेडी बताया है, हॉर्मूज बंद है, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, यहाँ पे यानबू पोर्ट है, वहीं से सारा तेल वो निकालता है। कई बार बताया तो वापस उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके साथ ये जो डिफेंस कोलिशन है ये अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया ने वैसे बातचीत तो 43 कंट्रीज के साथ की थी। अब 43 देशों से बातचीत करने के बाद उसमें यूरोपियन यूनियन का भी डेलीगेशन था। फाइनली 14 देशों ने साइन किया, जिसमें अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, पाकिस्तान है, तुर्की है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, येमेन है, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सुडान, जिबूती और सोमालिया। अब दोस्तों अगर आप देखें तो इसके साथ सऊदी के लीडरशिप में यह कोलिशन बना है,
यूएई नहीं है, ओमान नहीं है, सऊदी अरेबिया के खुद के गल्फ नेबर्स नहीं है। इसके सिवा यूनाइटेड स्टेट्स, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो पार्टिसिपेट करेगा, सऊदी ने भी कहा था एक्सपेक्टेड है आप आएंगे इसमें, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं बना है। अब दोस्तों आइए जरा देखते हैं, जैसा आप ये कोलिशन में देश देख सकते हैं, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, इसके साथ ये जो कन्फ्लिक्ट है ये सुन्नी शिया रूप लेता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखें तो वैसे तो सऊदी ने नहीं कहा कि ये ऑफिशियली कोई भी सुन्नी अलायंस है, लेकिन कंपोजिशन देखिए ना, बोलने की क्या जरूरत है, दिख तो रहा ही है। जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट है। आप देख लीजिए मैप है सुन्नी शिया का, ये सारे देश सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट हैं जो इसका हिस्सा बने हैं, जिसमें अगर आप देखें तो ये सभी के सभी किससे लड़ने आए हैं, हुतीज से लड़ने आए हैं। कहां पे आए हैं, रेड सी में। हुती कौन है, तो वो अगर आप देखें तो जायदी शिया है। उनको कौन बैक करता है, शिया पावर हाउस ईरान बैक करता है। तो क्लियरली एक ईरानियन प्रॉक्सी से लड़ने सऊदी ने अपने सुन्नी प्रॉक्सी को लगा दिया है। तो ये दोस्तों कैसे शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये यमन कन्फ्लिक्ट हमेशा से, आज से नहीं, जब से कन्फ्लिक्ट यमन में चल रहा है, जब से हुतीज ने टॉपल किया, कहीं ना कहीं सना में कंट्रोल बनाया, तब से ये कन्फ्लिक्ट शिया सुन्नी का रूप ले चुका है। जिसमें अगर आप देखें तो सऊदी यूएई ने बड़ा प्रयास किया यमन में जो हुतीज है उनको हटाने का, ईरान ने हुतीज को सपोर्ट किया, सब कुछ किया। और तब से अगर आप देखें तो एक तरफ सुन्नी बैक्ड सऊदी ग्रुप हो गया, दूसरे तरफ शिया बैक्ड ईरान ग्रुप हो गया। वो बात अलग है, स्टार्टिंग में सऊदी यूएई दोनों ही अगर आप देखें तो सपोर्ट कर रहे थे सुन्नी ग्रुपिंग्स को, फिर उनमें आपस में फूट पड़ा। सऊदी अगर आप देखें तो यमन की सरकार को सपोर्ट करता है, वैसे ही यूएई देखे तो एक अलग ग्रुप बनाया उसको सपोर्ट करता है, और वहीं ईरान देखे तो वो शिया हुतीज को सपोर्ट करता है। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो नया कोलिशन हुआ है कहीं ना कहीं इसी का आउटकम है, जिसमें ये शिया सुन्नी वॉर आपको नए रूप से, कन्फ्लिक्ट नए रूप से दिख रहा है, और जिसमें सुन्नी वर्सेस ईरान एक्सिस लॉजिक आपको देखने मिल रहा है। अगर आप देखें ना तो ये जो सऊदी अरेबिया का 2015 इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन बनाया गया था, तब भी इस प्रकार के कोलिशन को बनाने का क्या पर्पस था, सऊदी कंट्रीज एकजुट हो अपने मालिक सऊदी की रक्षा के लिए। जितने भी सुन्नी कंट्रीज हैं, सुन्नी मेजॉरिटी जितने भी कंट्रीज हैं, अपने मालिक सऊदी की रक्षा के लिए एकजुट हो। जिसमें आप देखें तो 34 देश एकजुट हुए, मुस्लिम अलायंस बनाया गया, जिसमें ईरान नहीं था, जिसमें सीरिया नहीं था, जिसमें इराक नहीं था, क्योंकि वो तो शिया है। तो इस वजह से तब भी कहा गया था ये सुन्नी शिया डिवाइड है। अब दोस्तों वो जो लैंड बेस्ड काउंटर टेरर कोलिशन था जो हुतीज के खिलाफ ही मोरलेस बनाया गया था, उसी का एक नया मैरीटाइम रूप आपको देखने मिल गया है जो सऊदी ने साइन किया है। दोस्तों यहां पे कमाल की बात जानते हैं, ये दो चोक पॉइंट है, यहां पे आप देखें तो ये हॉर्मूज है, यहां पे आप देखें तो बाब एल मंडेब है। दो चोक पॉइंट है, दोनों जगह पे लड़ाई सेम ईरान या उसके प्रॉक्सी से हो रही है, लेकिन दो अलग अलग कोलिशन ऑपरेट कर रहे हैं। हॉर्मूज में यूएस के द्वारा लेड कोलिशन है जिसमें 22 देश हैं, यूएई और बहरीन उसमें है। वैसे ही आप देखें तो यहां पे रेड सी में अगर आप देखें तो सऊदी लेड रेड सी कोलिशन है, तो पैरेलल में यहां पे 14 देश हैं। तो दोस्तों अगर आप क्लियरली एक चीज देखें ना तो बात बड़ी क्लियर है कि ट्रस्ट की कमी है। आप सेम दुश्मन से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अलाइंड है कि दुश्मन वही है, लेकिन एक दूसरे के साथ उसी दुश्मन से लड़ने के लिए अलग अलग कोलिशन बना के लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके एंड ऑब्जेक्टिव्स कुछ अलग हैं, जो कि यहां पे समझ आ रहा है। अब दोस्तों सवाल ये उठ रहा है कि इसमें यूएई क्यों नहीं है, ओमान क्यों नहीं है, और यूएई ओमान फिर भी शायद आप जानते होंगे यूएस कहां चला गया, यूएस के बिना ये कोलिशन कैसे चलेगा। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखें जो 6 गल्फ अरब स्टेट्स हैं, ओमान हो गया, जो उसमें से अगर आप देखें तो ओमान और यूएई दोनों गायब है। यूएई अगर आप देखें तो वो यूएस लेड कोलिशन ज्वाइन किया था हॉर्मूज के लिए, लेकिन सऊदी वाला कोलिशन ज्वाइन नहीं किया है। बहरीन अगर आप देखें तो दोनों को ज्वाइन किया है। बाकी गल्फ कंट्रीज ने यूएस कोलिशन ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि इससे ईरान नाराज हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप देखें तो इसके साथ जो मिडल ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें से अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत, ये सब यूएस कोलिशन में नहीं गए हॉर्मूज के लिए, सब के सब, लेकिन सऊदी के साथ जुड़ गए रेड सी में। अब दोस्तों यूएई क्यों नहीं ज्वाइन किया, यूएई नहीं ज्वाइन किया क्योंकि देखिए उसकी राइवलरी चल रही है सऊदी से इसी यमन के ऊपर, और अगर आप देखें तो टेंशंस भी हैं। कहीं ना कहीं यूएई ने ऑलरेडी इजराइल के साथ अपने रिश्ते फॉर्मलाइज कर लिए हैं, तो इस वजह से अगर आप देखें तो ईरान बड़ा नाराज भी था। तो इस वजह से वो सऊदी अरेबिया के ग्रुपिंग में क्यों जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ टेंशन बहुत ज्यादा है। ओमान क्यों नहीं ज्वाइन किया, ओमान अगर आप देखें तो वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि देखिए मुझे इसमें मत फंसाओ, सऊदी अलग ईरान अलग, जिसको लड़ना है लड़े, वो किसी कोलिशन में नहीं जाएगा। तो वो न्यूट्रल अपना बना हुआ है, तो वो वही स्टैंड ले रहा है।
लेकिन चलिए ये तो समझ आ रहा है यूएसए क्यों नदारद है। देखिए सऊदी चाहता था यूएसए ज्वाइन करे, लेकिन यूएसए रिलक्टेंट था। वो कह रहा था कि तुम मेरे कोलिशन में तो नहीं आए थे जब हॉर्मूज में बनाया था, तुम बाकियों को भी ज्वाइन नहीं करने दिए तब तो, है ना। ये छोटे छोटे जो यहाँ पे कुवैत कतर वगैरह है उनको भी, कतर तो खैर फिर भी पावर बिल्ड करता है, कुवैत वगैरह बहरीन वगैरह उनको भी तुमने ज्वाइन नहीं करने दिया इस प्रकार से। तो ये सब जब तब तुमने किया था तो मुझे कहीं ना कहीं, तो अब मैं क्यों तुम्हारे ग्रुपिंग में ज्वाइन करूं। तो ये अगर आप देखें तो एक मेजर कारण दिया गया। लेकिन अगर आप देखें तो इसके पीछे और भी एक कारण है। सऊदी चाहता था यूएस ज्वाइन करे, लेकिन यूएस अपने हाथ जला चुका है। अगर आप ट्रंप की बात करें तो वो आने के साथ जो पहला युद्ध किए थे वो हुतीज के खिलाफ किए थे। हुतीज के खिलाफ आपको याद होगा सितंबर 2024 से लेकर मई 2025 तक कुछ वही उनका युद्ध चलता रहा। और उस युद्ध में क्या हुआ, ट्रंप ने जिसे कंटिन्यू किया, जिसमें यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को डिप्लॉय किया गया, करियर स्ट्राइक ग्रुप डिप्लॉय कर दी गई रेड सी में, और इसके साथ अगर आप देखें तो गए शिपिंग लेन्स को सिक्योर करेंगे, हुती यूएस जहाजों पे हमला कर रहा था। तो इसके साथ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर आप देखें तो काफी बॉम्बिंग की हुतीज के ऊपर, लेकिन क्या हो गया, वो बॉम्बिंग कर भी दिए तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फाइनली अगर आप देखें तो हुआ यूं कि आप यूएस ने जो उसका करियर स्ट्राइक ग्रुप था उसके 3 FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स वो गिर गए। अब दोस्तों वो कैसे गिरे, तो यूएस ने कहा देखिए जी हुआ यूं, वो एक को मैल फंक्शन हुआ, दूसरा फ्रेंडली फायर में गिर गया, तीसरा डिफेंसिव इवेजन मैनूवर में गिर गया। तो अलग अलग कारणों से गिरा, जानते आप भी हैं, जानता मैं भी हूं वो कैसे गिरा। अब यूएस कुछ भी कह ले, लेकिन समझ आ रहा है। अब तो हमने देख लिया है ईरान में भी ऐसा फ्रेंडली फायर कितना हुआ, डिफेंसिव मैनूवर कितना हुआ, तो खूब नुकसान हुआ यूएस का। यूएस ने दोस्तों खूब बॉम्बिंग की, खूब पैसा बहाया और काफी एम्बैरेसिंग लॉसेस हुए। उसके बाद ट्रंप ने क्या किया था, ट्रंप ने अनाउंस किया था कि छोड़ो बॉम्बिंग वॉम्बिंग में क्या रखा है, हुतीज के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हुतीज के साथ एंड ऑफ द डे फाइनली डील कर लिया, तुम भी हमें छोड़ दो, हमको इज्जत लेके जाने दो। दुनिया भी भूल गई, लेकिन ट्रंप नहीं भूले हैं, उनको याद है। तो इस वजह से भी वो थोड़ा रिलक्टेंट है। इसके सिवा अगर आप देखें तो यहां पर अब आते हैं मुद्दे पे, R4 ग्रुप जो उभर रहा है उसके लिए भारत के लिए क्यों नए चैलेंजेस आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो रीजनल 4 ग्रुप है, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की, जो कि सुन्नी आर्क ऑफ सॉलिडारिटी है, या तस्वीर भी देख रहे हैं, जब से ईरान वॉर शुरू हुआ तब से ये लोग काफी ज्यादा फोरफ्रंट पे सामने आके बातचीत कर रहे हैं। अब दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो अभी तो ये उभरता हुआ ग्रुप है, लेकिन इससे पाकिस्तान का रीच कितना बढ़ रहा है। पाकिस्तान देखिए अपना न्यूक्लियर आर्म्ड होने की वजह से इस टेबल पे बैठ रहा है। बाकी अगर आप देखें तो तुर्की नेटो पावर है, इन सब के साथ पाकिस्तान करीबी बढ़ा रहा है और गल्फ से लेके रेड सी तक अपना पावर प्रोजेक्ट कर रहा है। दोस्तों इसमें अब वो अपना पावर प्रोजेक्ट करे, हमें क्या, करने दो। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें ये जो R4 ग्रुपिंग है, लॉन्ग टर्म में यदि ये हार्डन हो गया तो सोचिए अभी जो ये कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है कल को इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा, एक ट्रिटी बाउंड ग्रुप बन सकता है। तो भारत को सतर्क तो रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान सऊदी ट्रिटी है कल को बड़ा ट्रिटी हो जाएगा। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी पाकिस्तान की वजह से एडवर्सरी बढ़ जाते हैं, जिस वजह से एक तो क्या है, भले वो साथ में लड़ने ना आए, लेकिन पाकिस्तान को गल्फ की फाइनेंसिंग पैसा आना शुरू होगा, न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी हो सकता है, डिफेंस इंडस्ट्रियल टाइज बढ़ेंगे, तो वो सब पाकिस्तान को जिसकी जरूरत है वो ये लोग दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सतर्क होना पड़ेगा। उससे बड़ी समस्या ये भी हो रही है कि बांग्लादेश भी उछल रहा है कि हमको भी इसी टेबल पे ले चलो। अब दोस्तों बांग्लादेश के पास तो है नहीं फ्रैंकली न्यूक्लियर बॉम्ब या कुछ और, तो उसको तो फिलहाल कोई बैठा नहीं रहा है, लेकिन तमन्ना उसकी भी पूरी है, बहुत ईगर है। अगर वो भी इसमें आया, जैसा आप जान रहे हैं बांग्लादेश में तुर्की कितना एक्टिव हो गया है, पाकिस्तान कितना एक्टिव है, ISI कितनी एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं R4 ग्रुपिंग में बांग्लादेश भी इसका एक सेकेंडरी प्लेयर बन रहा है। तो भारत को बॉक्स कर रहे हैं ईस्ट में भी वेस्ट में भी। फिलहाल के लिए दोस्तों अच्छी बात क्या है, R4 ग्रुपिंग अभी बस उभर रहा है, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है। अभी दोस्तों बहुत सारा रिस्क भी है इसमें, इंटरनल राइवलरी का रिस्क है, क्योंकि इसमें तुर्की भी है, सऊदी भी है, अर्दोगान का भी सपना है सुन्नी वर्ल्ड की लीडरशिप, MBS का भी सपना है सुन्नी वर्ल्ड की लीडरशिप, तो इसमें फ्रिक्शन होने की संभावना है। तो ये हो सकता है R4 ग्रुप कुछ दिन में टूट भी जाए, या फिर अगर आप देखें तो ईरान इसको पॉजिटिवली नहीं देखेगा। ईरान क्लियरली देखेगा कि ये जो सऊदी ने ग्रुप बनाया है, R4 कह लीजिए या फिर रेड सी कोलिशन देख लीजिए, तो वो ईरान को इंसर्कल कर रहा है।
तो इस वजह से ईरान भी अपने रिमेनिंग अलाइज जो है, इराक के शिया फैक्शंस हो गए, हुतीज हो गए, सीरिया में भी कुछ हैं, तो उन सबको कहीं ना कहीं अपने साथ मिलाना चाहेगा। पाकिस्तान में 20% शिया आबादी है, वो जो मदरसा है, उनके जो मॉस्क हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट किया जाएगा। तो इस वजह से अगर आप देखें तो ईरान भी अपना अलाइनमेंट टाइटन करेगा तो पाकिस्तान के लिए भी समस्याएं बनेंगी। तो वो कितना फोरफ्रंट, कितना फ्रंट फुट पे आके इस ग्रुपिंग में खेलेगा, वो भी देखिए देखने वाली बात होगी। इससे पहले जब सऊदी ने कहा था कि चलो हमारे लिए लड़ने, आज से कई साल, करीब 8 साल पहले की बात है, जब सऊदी ने कहा था पाकिस्तान को कि चलो हमारे साथ लड़ने यमन में, तो पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं, ईरान नाराज हो जाएगा। तो क्या उस बार तो कारण वही था कि जो 20% शिया आबादी है पाकिस्तान की, वो पसंद नहीं करेगी। तो वो फैक्ट तो आज भी उतना ही सच है। तो पाकिस्तान कितना फ्रंट फुट में खेल सकता है, उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये सारे कारण है जिस वजह से R4 ग्रुप के लिए कहीं ना कहीं फ्यूचर में कॉन्क्रीट होने के लिए कुछ रिस्क है। लेकिन अगर ये रिस्क इसने ओवरकम कर लिया तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है और हमें यहां पर सतर्क डेफिनेटली होना पड़ेगा। बाकी दोस्तों वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा आपको बता देता हूं बिगेस्ट एवर ऑफर है हमारा, 16,999 रुपए में 12 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इसके सिवा आपको बता देता हूं दोस्तों, प्राइस हाइक होने वाला है, तो मेक श्योर आप अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि ज्यादा दिन बचा नहीं है प्राइस हाइक होने में। जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, क्योंकि आपके लिए जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको हम 1 साल 1 महीने का सब्सक्रिप्शन यानी 1 महीना एक्स्ट्रा दे रहे हैं 42,498 में नहीं, ये लोएस्ट एवर प्राइस 16,999 रुपए में तब मिलेगा जब आप कोड KC10 यूज कीजिएगा। दोस्तों बता देता हूं, कीमत बढ़ जाएगी, 24,999 रुपए होने वाली है, तो उसके पहले ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप 2 साल का लेंगे तो आपको 2 साल 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 60,000 में नहीं, 24,000 में। वैसे ही अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 3 साल 1 महीने का सब्सक्रिप्शन देंगे 72,500 रुपए में नहीं, बल्कि 29,000 में। इसकी कीमत दोस्तों 37,000 हो जाएगी। तो मेक श्योर आप जुड़ जाए, यूज द कोड KC10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए। अगर आप लेना चाहें तो लोएस्ट एवर प्राइस है, इससे सस्ता कभी नहीं हुआ है, इसका फायदा अवश्य उठा ले। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।